आदित्य 11 जो पहला मिशन है भारत का, इसको भेजने के क्या अभिप्राय हैं? इससे क्या फायदा होने वाला है? क्या इसके पहले सौर मिशन पे कोई देश था? इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सूर्य के कितने पार्ट हैं और सारे पार्टों की जानकारी इसके द्वारा ली जाएगी या कुछ पार्टों की ये जानकारी देगा? किस रूट से हम लोग भेजेंगे ताकि सूर्य के 11, जो कि 11 नाम है, 11 एक पॉइंट है, इसकी भी चर्चा करेंगे। 11 कौन सा पॉइंट है, 11 पॉइंट पर भेजा जा रहा है, ठीक है, कितने पॉइंट्स है, हर चीज की जानकारी बहुत बढ़िया तरीके से देने वाले हैं। चूंकि ये टॉपिक जो है साइंस पे आधारित है, टोटली फिजिक्स पे आधारित है, तो मुझे लगता है एक एक चीज के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम बताने वाले हैं। तो चलिए लेट करते हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। आप देख रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसकी चर्चा आज भी हम लोग भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे करके अपना लोहा मनवाया था। पूरी दुनिया जो नहीं कर पाई थी, भारत ने करके दिखाया था। तब तक अभी उसकी चर्चा चल ही रही थी पूरी दुनिया में। तब तक हम लोगों ने 2 सितंबर को एक सूर्य मिशन पे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। अभी जानेंगे कि आदित्य 11 जो पहला मिशन है भारत का, इसको भेजने के क्या अभिप्राय हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है, कि आदित्य 11 में इसको भेजने से क्या फायदा है। इसको PSLV C57 के माध्यम से इसको भेजा जा रहा है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके माध्यम से हम लोग इसमें 7 पिलॉट्स भेज रहे हैं। पिलॉट्स क्या होते हैं? पिलॉट्स जो होते हैं वैज्ञानिक जो उपकरण स्पेस क्राफ्ट के अंदर रखकर किसी चीज का अनुसंधान करने के लिए, किसी चीज का निरीक्षण करने के लिए भेजते हैं, उसको हम लोग पिलॉट्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बैग में 4-5 चीजों को लेकर जाइए किसी चीज के अनुसंधान के लिए, किसी चीज के बारे में समझने के लिए, तो उसी प्रकार से एक समझिए कि एक बैग है, इस बैग में 7 चीजों को भेजा जा रहा है, जिसके माध्यम से इस चीज का निरीक्षण किया जाएगा। ये जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य के भी 2 पार्ट्स होते हैं। सूर्य के 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं। सूर्य के 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया ध्यान लगाइएगा, बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आने वाला है। सूर्य के 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है, एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। मतलब कहने का मतलब है कि सूर्य अगर यहाँ पे है तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक इनर पार्ट हो गया, एक आउटर पार्ट हो गया। तो आउटर पार्ट में 3 पार्ट हो गए, इनर पार्ट में भी 3 पार्ट हो गए। ऐसे एक और पार्ट यहाँ पे जोड़ा गया है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इनर पार्ट में होता है इनर जोन, रेडियो एक्टिव जोन, कन्वेंशन जोन। आउटर पार्ट में होता है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। अब इस पे ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, ध्यान देने वाली ये बात ये है कि जो हम लोग आदित्य 11 को भेज रहे हैं, ये इसमें इन्हीं तीनों के बारे में ये पता लगाएगा। बेसिकली 2 ही चीजों के बारे में पता लगाएगा, कोरोना के बारे में, क्रोमोस्फेयर के बारे में। अब दिमाग में बार बार कोरोना कह रहे हैं तो दिमाग में नहीं आना चाहिए। अच्छा कोरोना चाइना वाला, ठीक है, खांसते 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 झाई झोंक गया, ठीक है, चल दिया, हैप्पी बर्थडे का हो गया, वो कोरोना नहीं है। सूर्य का जो बाहरी कोर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो ये धधक रहा है हल्का फुल्का, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बाहरी भाग को हम कोरोना कहते हैं। कोरोना में काफी सारी हलचल होती रहती है। इस हलचल के चलते होता क्या है, बहुत सारे बवंडर उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं, और इसी तूफान के चलते पृथ्वी पर भी बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये बाहरी जो भाग है इसको कोरोना बोला गया। उसके अंदर जो है, यहाँ पे जो आपको यहाँ ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एकदम हल्का हल्का येलो टाइप का जो दिखाई दे रहा है, चमकने वाला येलो पार्ट, उसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। और सूर्य का जो तल है, ऊपरी तल जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है फोटोस्फेयर। तो ये जो भेजा जा रहा है आदित्य 11, इन दोनों चीजों के बारे में खूब बढ़िया से बताने वाला है। हट! हला करता बीच में छोटा कहिए बड़े, चाहे 2 सदिश का क्रॉस गुना कहिए, चाहे 2 सदिश का सदिश गुना। तब पहले हम लोग छोटे थे ना, तो हमने बुझाओ ना, सर जी लोग कहता था 2 सदिशों का सदिश गुणन, 2 सदिशों का अदिश गुणन। लेकिन क्या कहता 2 सदिश का सदिश, बाद में पढ़ते 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 तब दिमाग को लगा अच्छा, अब पूछबो करी से तो दिक्कत नहीं रहे। जब पूछी से तो कहता हट! हला करता बीच में छोटा कहिए बड़े, और लड़का कहा सर क्या साइंटिस्ट बना था, बैठे ना, पूछना भी नहीं देता था सब। अब तो तुम लोग से खुदिया खुदिया कहते हैं तुम पूछो तुम पूछो तुम पूछो, तब कहते हम नहीं पूछेंगे। है पीछे देखो, देखो पीछे, देखो पीछे, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, देखो
पढ़ावत नहीं तो पीछे ताकत है देखो है ने कय गो सदिश है जी और जब बिंदु दीजिएगा तो अदिश गुना की सदिश गुना और जब बी सीधा बैठिए सोफा का ऑर्डर भेजे हैं भूसा बोरा भेज दिए भर रहा होगा नवंबर तक आ जाएगा तो पिठिया पर साट देंगे ना तो जब निहुरिएगा तो गुद गुद बुझाएगा ऐसे करके बैठ गए हैं अब यहाँ तक यहाँ बड़े नाच में ही चालू होगा बोका कहीं का पढ़ाई ध्यान से नहीं करेंगे क्या लिखा ए डॉट खड़ा हो जाओ